अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वर्क को, फिर वर्क के यूनिट्स को डिस्कस किया है, यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स का वेरीज करना। यहाँ पर हम ये लेंगे कि जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो साथ साथ फोर्स जो है ये वेरीज कर रही है, फोर्स ज्यादा हो रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल या कोई प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर यहाँ पर कोई बॉडी प्लेस की हुई है और इस बॉडी का मेस m है और इस बॉडी को हम मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट x1 से। हम इस बॉडी को x1 से मूव करवाते हैं पॉइंट x2। यही बॉडी जिसका मेस को हमने चेंज नहीं किया वही बॉडी है, इसको हम x1 से x2 तक लेकर आते हैं। तो जब हम इसको x1 से पॉइंट x2 तक मूव करवा रहे हैं तो तब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरीज कर रहा है। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम इसको कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कर्व की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम लेंगे टू वर्टिकल डायरेक्शंस, तो वर्टिकल डायरेक्शंस में हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर हम लेंगे कि के वर्टिकल डायरेक्शन में हम लेंगे फोर्स और इधर हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के x एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है। किस वजह से, फोर्स F की वजह से। हम ये लेते हैं कि यहाँ से हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर x1 से हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं और हम x2 तक बॉडी को ला रहे हैं। तो x2 तक बॉडी को ला रहे हैं कि बॉडी x1 पर थी, उसके ऊपर यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वजह से बॉडी जो होगी x2 तक मूव कर देगी। या इसके लिए हम ऐसे भी कहते हैं कि बॉडी को हम इनिशियल पॉइंट xi से फाइनल पॉइंट xf तक मूव करवा रहे हैं। ऐसे अगर हमने किया है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बॉडी को इनिशियल पॉइंट xi से फाइनल पॉइंट xf तक मूव करवा रहे हैं। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से हम मूव करवा रहे हैं। तो फोर्स कौन सी है, फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एंटायर पाथ जो हमारे पास आया है, कहां से, xi से लेकर xf तक एंटायर पाथ है। इस एंटायर पाथ को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट के। इस पाथ को हम ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करते हैं और वो वाले इंटरवल हम ऐसे लेंगे कि यहाँ से ये हमारे पास xi है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट xf है। तो इस पाथ को हम स्मॉल इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और ये जो स्मॉल इंटरवल हैं तो इनके ये साथ ये लिखा है कि ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। किस इंटरवल में डिवाइड किया है, तो हम लेट्स सपोज ये कहते हैं कि ये इंटरवल क्या है, यहाँ से पहले को जो डिवाइड करेंगे ये डेल x1, डेल x2, डेल x3। अब हमने ये कहा है कि स्मॉल इंटरवल जो है तो ये डेल x1 इज इक्वल टू डेल x2 इज इक्वल टू डेल x3 अप टू सो हम लिखेंगे डेल xn, तो साथ में लिखेंगे सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो डेल x में। तो हम ऐसे कहेंगे, इसकी बजाय हम ऐसे कहेंगे कि हम xi से xf तक इनको स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करते हैं। वो स्मॉल इंटरवल क्या है, डेल x इंटरवल में हम इस पाथ को डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कर्व इस तरीके से बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि यही जो पाथ आ रहा था, इस पाथ को xi से xf तक मैंने यहाँ पर स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया है और ये स्मॉल इंटरवल मेरे पास ये फर्स्ट जो आ रहा है डेल x1, डेल x2, x3 अप टू सो ऑन। फिर ये कहा है कि हर एक इंटरवल जो है वो इक्वल है, तो डेल x1 इज इक्वल टू 2 3 इज इक्वल टू डेल x के। तो मैं यहाँ पर कोई एक इंटरवल ले लेता हूँ, ये वाला जो इंटरवल है तो ये मेरे पास
ये इंटरवल डेल x के इक्वल है, तो ये भी डेल x के इक्वल होगा, फिर ये भी डेल x, ये इंटरवल ये भी, तो हर इंटरवल को हमने डेल x लेंथ में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। कितने इंटरवल लिए हैं, तो यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ इंटरवल लिए हैं और हर इंटरवल जो है इसकी वेट इक्वल है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर बॉडी थी xi के ऊपर, तो यहाँ से बॉडी को मैंने मूव कराया xf के ऊपर, तो पहले फिर मैं ऐसे करूंगा कि इस बॉडी को इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट पर लेकर आया, इससे सेकंड पॉइंट, ये इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आगे और लास्ट में xn और फाइनल पॉइंट तक मैं इसे लाकर ले जाऊंगा। अब मैं ऐसे कहता हूं कि बॉडी को xi पॉइंट यहां से स्टार्ट किया और x1 पॉइंट तक मैं लेकर आया। जब हम x1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से देखें f1 से f2, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये कौन सी है, ये f1 से f2 तक फोर्स f1 लग रही है। फिर f2 से f3 तक कितनी फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स f2 होगी, फिर ये वाली फोर्स होगी ये f3 से ये वाली फोर्स f3, ये हमारे पास जो आ रही है ये f2 आ रही है। तो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि xi से यहां पर पॉइंट 1 तक जब हम इसे मूव करवा रहे हैं ड्यू टू फोर्स f1, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमारे पास डेल x डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास देखें हम वर्क को कैसे डिफाइन करते थे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, ऐसे हम डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एस की बजाय हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो डेल एक्स के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स के ऊपर इक्वल, और फोर्स कौन सी है इस इंटरवल में अप्लाई हो रही है, F1 फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस इंटरवल में जो वर्क होगा वर्क 1, यहाँ पर जो वर्क आएगा वर्क 2 आएगा। तो इंटरवल 1 में कहां से कहां तक, इंटरवल ऐसे लिखेंगे फ्रॉम xi टू, xi से हम स्टार्ट कर रहे हैं xi टू xi प्लस डेल x, तो xi में डेल x ऐड करें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। इसमें वर्क कितना होगा, इसमें वर्क हमारे पास ये आएगा वर्क 1 इज इक्वल टू फोर्स क्या लग रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल x, ये डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अब हम किस पॉइंट तक पहुंच गए, ये वाला पॉइंट xi प्लस डेल x, यहां पर मैं लिखता हूं ये वाला पॉइंट कौन सा है xi प्लस डेल x, फिर मैं इस पॉइंट तक इसको लेकर आऊंगा। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, यहां से स्टार्ट किया था xi से, ये देखें डेल x, यहां से लेकर यहां तक ये डेल x और साथ डेल x, तो xi प्लस डेल x कितना हो जाएगा 2 डेल x, si प्लस 2 डेल x तक, फिर इसे तो मैं अब ये करूंगा फ्रॉम xi, कहां से xi प्लस डेल x टू xi प्लस डेल x टू कहां पर लेकर गया xi प्लस 2 डेल x, 2xi प्लस 2 डेल x। तो अब इसमें वर्क क्या होगा, अब ये देखें ये हमारे पास डेल x तो वही है और वर्क हम क्या लिखेंगे, फोर्स कौन सी यूज हो रही है F2, तो वर्क इसमें W2 इज इक्वल टू फोर्स क्या है F2 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है। आप एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है कि देखें हमने यहाँ पर डेल x कहा है लेकिन 2 डेल x लिखा, तो हम स्टार्टिंग से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी एक्चुअल कितनी हुई है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारी डेल x हुई है, कौन सी, ये देखें ये हमारे पास इस पॉइंट तक तो पहुंच गए थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक्चुअल हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो कौन सी है डेल x, तो ये क्या बन जाएगा F2 और साथ क्या आएगा डेल x। नाउ फ्रॉम कौन से पॉइंट तक हम पहुंचे xi
2 डेल एक्स टू एक्स आई प्लस, देखें अब इससे यहाँ पर एक डेल एक्स और इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एक्स आई प्लस 3 डेल एक्स, नेक्स्ट जो आएगा एक्स आई प्लस 4 डेल एक्स, तो एक्स आई प्लस 3 डेल एक्स इज इक्वल टू वर्क क्या बनेगा, W3 इज इक्वल टू F3 डेल एक्स। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरे पास आएगा कौन सा, ये वाला पॉइंट मैं कहता हूं कि अगर xn है तो xn से मैं xf तक मूव करूंगा, तो लास्ट पॉइंट क्या आएगा, लास्ट पॉइंट तो फ्रॉम, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं वर्क Wn इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट, इसके ऊपर जो f1 f2 f3 और लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, फोर्स कौन सी, fn, और डिस्प्लेसमेंट वही डेल एक्स होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ है। ये जो वर्क आया है वर्क 1 2 3 4 जितना भी हमारे पास आया डेल W1 डेल W, उन सब को हम ऐड करेंगे तो टोटल हमें वर्क मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क हमारे पास ये आएगा वर्क is equal to work del W1 plus up to n, ये क्या होगा, ये टोटल वर्क आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू वर्क इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी, F1 डेल x प्लस ये वाली वैल्यू F2 डेल x प्लस लास्ट वैल्यू क्या आएगी Fn डेल x। अब देखें सब में डेल x क्या है, इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया हुआ था, तो वर्क इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू Fn, और डेल x क्या कर लिया है, डेल x हमने कॉमन ले लिया है। ये क्या बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू समेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहां से, I स्टार्ट फ्रॉम 1 to कहां तक, n तक, इससे फिर हम Fi और साथ डेल x इस तरीके से हम लिख सकते हैं Fi डेल x। I क्या है, तो I हमारे पास इंटीजर होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आएगा। अब अगर हम ऐसे कहें ये जो डेल x है इसको हम इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड कर लें, इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये है 1 मीटर डिस्टेंस है, इसको मैं 2 इंटरवल में डिवाइड करता हूं, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर है, 2 इंटरवल में डिवाइड किया तो ये 0.5 बन गया मेरे पास। फिर इसको मैं 4 इंटरवल में टोटल को डिवाइड करता हूं तो इसके 4 इंटरवल हो जाएंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड और कम है, ये 0.25 बन जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि इसके और इंटरवल ज्यादा कर दिए, तो जितने इंटरवल में ज्यादा करूंगा तो ये जो मेरे पास एक इंटरवल आया है इसकी वैल्यू क्या होती गई, 0 को अप्रोच करती गई, मींस कि उसकी वैल्यू रिड्यूस होती गई। जब वैल्यू रिड्यूस हो रही थी तो फिर हम ये कहते हैं कि जब ये इंटरवल हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, जब ये इंटरवल इनफाइनाइट हो जाए तो यहाँ पर देखें ये वैल्यू क्या हो रही है, यही वाली वैल्यू 0 की तरफ, 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इंटरवल है इन इंटरवल को हम अगर इनफाइनाइट बना दें कि अगर ये इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाए, क्या मतलब कि n अप्रोच करे अगर इंफिनिटी को, तो n इंफिनिटी को जिस टाइम अप्रोच करेगा तो उस टाइम हमारे पास डेल x कितना हो जाएगा, ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब डेल x स्मॉल हो जाएगा तो इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट हमारी फिर क्या बन जाएगी, वर्क स्टार्ट फ्रॉम, वर्क इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी हम ऐसे लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लिमिट में क्या यूज करेंगे, n कितना है हमारे पे, डेल x क्या बन जाएगा, डेल x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास डेल x अप्रोचेस टू 0 और साथ क्या है समेशंस I
स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n f i, और साथ यहाँ पर लिख लें आप लोग कि i क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, i हमारे पास इंटीजर है, और साथ बन जाएगा डेल x। अब स्टूडेंट्स इसका तो आप लोगों को पता है कि जब हम लिमिट्स और जिसमें डेल x है और ये बहुत ज्यादा हो, सॉरी ये जीरो को अप्रोच करे, जब n हमारे पास इनफाइनाइट हो, तो फिर हम इसको क्या लेते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लेंगे, इंटीग्रल की फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट del x approaches to 0 summations I start from 1 to n, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। सो दैट हम इसे ऐसे लेंगे, वर्क इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इंटीग्रल यूज करेंगे, फिर f i नहीं होगा, इसको हम f x और साथ del x इस तरीके से del x की नहीं, क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल, जब एक चीज याद रखें कि जब इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाए फिर del की बजाय हम dx, तो इसकी जगह हम यहाँ पर dx, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये xi से हम फाइनल पॉइंट xf पर गए थे। तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन रिप्रेजेंट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो फिर हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन 1 show that the work done by variable force along x axis। अब ये वर्क किसके इक्वल आया है, तो इसी डायग्राम को मैं ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ, यही वाली जो डायग्राम आई है आप लोगों ने ऐसे लिया है कि यहाँ पर पॉइंट x i लिया है और ये आप लोगों के पास फाइनल पॉइंट x f आया है। आप लोगों ने ऐसे कर्व ड्रा किया है, ये आप लोगों के पास कर्व ऐसे ये वाला कर्व आया है, तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो फिर वर्क डन आप के पास क्या होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने डिस्कस किया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है। ये स्प्रिंग की एक साइड जो है फिक्स की हुई है, अटैच की हुई है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरी साइड फ्री है। फ्री साइड के ऊपर हम अटैच करते हैं मेश एम। इनिशियली ये स्प्रिंग, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, ना ही ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना ही स्ट्रेच किया हुआ है। ये स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन, ये रिलैक्स पोजीशन में है। जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां से हम खींचते हैं, तो इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स रिस्पॉन्स हो रही है, और उस फोर्स को हम नाम देंगे F इज इक्वल टू माइनस kx। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ से मेश m यहाँ x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, और कितना डिस्टेंस कवर किया x। जब x पोजीशन पर हम इस मेश को रिलीज करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मीन पोजीशन पर जाकर ये स्टे नहीं करेगा। अब हम दो के रीजन इसकी बता सकते हैं, कौन सी, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से या रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मीन पोजीशन पर स्टे नहीं करेगा और मूव करेगा इन अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से ये इन अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रही है। तो अब यहाँ पर देखें, अगेन स्टे नहीं करेगा, यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये जो हमारा केस आ रहा है, तो इसमें वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन कौन सी, एक तो स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरी फोर्स कौन सी है, दूसरी ये फोर्स कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो ये वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं।
तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, x इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है। हम ऐसे कहेंगे कि स्प्रिंग फोर्स कौन सी है, F इज इक्वल टू माइनस kx, ये स्प्रिंग फोर्स है। और अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या थी, अप्लाइड फोर्स को F ए से रिप्रेजेंट कर लें, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू kx, ये अप्लाइड फोर्स है, और Fs इज इक्वल टू ये हमारे पास स्प्रिंग। तो देखिए हमने वर्क को एक्सप्लेन कर रहे थे, वर्क में ये कहते थे कि जब हम फोर्स को अप्लाई करें, फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस, हमने फोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से डिस्प्लेस होगी, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क आएगा। तो वर्क को हम कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू, कहां से, हम ये कहते हैं कि इनिशियल पोजीशन xi, यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, तो मैं ये लेता हूं कि xi से हम इसको xf तक लेकर आए हैं, तो वर्क स्टार्ट फ्रॉम कहां से, अभी इसका जो लास्ट फार्मूला आया है हमने वो लिखना है, क्या आया था, xi टू xf, xi से xf तक हम इसे मूव करवा रहे हैं, और इसके ऊपर क्या होगा, वर्क को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, और साथ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, dx, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। अब हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है, माइनस के x के, तो पुट कर लें, वर्क इज इक्वल टू xi इनटू xf माइनस, बाहर आ जाएगा k भी कांस्टेंट होगा, x और साथ dx होगा। इससे के बाद मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वर्क इज xi जो है, तो इसको ये लिखा है कि 0 टू x, किस वजह से, यहां पर देखें कि मैंने ये कहा हुआ है कि इनिशियली x क्या है, 0 है, तो इसकी जगह पर 0 लिख दिया है, तो कितना डिस्प्लेस करवाया है, x तक इसे डिस्प्लेस करवाया है, तो ये बन जाएगा x और साथ dx। अब अप्लाई करने लिमिट, वर्क इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 to x dx, so that work is equal to minus k by 2, तो ये बन जाएगा x square minus 0, और यहां से ये सॉरी खत्म हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, और एक स्टूडेंट से एक और बात भी अपने माइंड में रखते हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट जो होगा वो साथ नहीं आएगा, तो इसमें वर्क क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास वर्क आ रहा है, किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क होगा, which is work done by variable spring force। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क का फार्मूला हम लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स ये हमने लिखी हुई है, F इज इक्वल टू kx, तो वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू xi टू xf, इसमें पुट करें, f s की बजाय हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, और साथ क्या आएगा, dx, वर्क इज इक्वल टू x i क्या है, यहां से ही पुट कर लेते हैं, 0 xf क्या होगा, x f a क्या है, k x, और साथ क्या आएगा, d, वर्क इज इक्वल टू k x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 टू x, so work is equal to k by 2 x square minus 0, and work is equal to k x square by 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, और ये इक्वेशन 1, अब दोनों में वर्क क्या आ रहा है, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वर्क हमारे पास किसकी वजह से होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, व्हाट ये हमने किया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन